यहाँ हमारे पास दो गिलास है। पहले गिलास में है पानी, सादा पानी, और दूसरे गिलास में जो पानी है इसमें थोड़ा सा दूध मिलाया गया है। हम क्या करेंगे, लेज़र पॉइंटर से हम लेज़र बीम इसमें इंसिडेंट करवाएंगे, यहाँ से पार करवाएंगे। तो यहाँ पर आप गौर करें कि लेज़र बीम जो यहाँ से निकल रहा है, जब पानी से ये पार हो रहा है तो हमें इस बीम का जो पाथ है, ये पाथ हमें नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल इनविजिबल है। लेकिन जैसे ही वो बीम यहाँ दूध मिला हुआ पानी से पार हो रहा है, वैसे ही इसका पाथ हमें विजिबल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम चीज़ों को जो देखते हैं वो किस तरह से देखते हैं। एक्चुअली ये इफेक्ट जो है, इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। इस पे हम वापस आएंगे। पहले देखते हैं हम चीज़ों को देखते कैसे हैं। जब हम चीज़ों को देखते हैं उसका मतलब कहीं से लाइट सोर्स से लाइट उसमें इंसिडेंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट में, और फिर उससे टकरा के हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, तभी हमारा ब्रेन उस ऑब्जेक्ट का इमेज का सेंसेशन क्रिएट करता है। तो जब तक कोई लाइट सोर्स से लाइट किसी ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट नहीं करेगा, और इंसिडेंट करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, इंसिडेंट करने के बाद वो जो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारे आंखों तक वो पहुंचना चाहिए, तभी हम उसका इमेज क्रिएट करते हैं। वापस आते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जब हम लेज़र बीम इसमें इंसिडेंट करवाते हैं, इससे पार करवाते हैं, तो जो सादा पानी है वहाँ से जो लाइट पार हो रहा है उसका पाथ हमें नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? दिखने के लिए क्या चाहिए था? दिखने के लिए चाहिए था यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा रहे जो जिससे यहाँ का लाइट टकराए और टकरा के हमारे आंखों तक पहुँचे। यहाँ जो सादा पानी है, सादा पानी सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल H2O से बना हुआ है, जो कि बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है। जो ये जो लाइट है, ये जो लाइट यहाँ से पार हो रहा है, उसे वो टकरा कर वापस नहीं भेज पाता है। मतलब उससे ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, टकरा कर वापस नहीं आता है, जिससे कि हमारे आंखों तक ये लाइट पहुँच नहीं पा रहा है। तो जब इस लेज़र पॉइंटर से निकला हुआ लाइट बीम का कोई भी पार्ट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के पानी में, सादा पानी में किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर जब ये हमारे आंखों तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसीलिए हम इसे देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब दूध जब मिला दिया जाता है तो दूध में क्या होता है? दूध में फैट और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, बेसिकली फैट ग्लोब्यूल्स होता है। फैट ग्लोब्यूल्स बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल यानी कि फैट मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, इस तरह के लाइट बीम से लाइट के फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसका साइज़, ये जो फैट ग्लोब्यूल होता है, इसका साइज़ नियरली 0.1 माइक्रोमीटर यानी माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोमीटर तक होता है, जो कि रिलेटिवली काफ़ी बड़ा होता है, जो कि लाइट को स्कैटर कर सके। स्कैटर मतलब बिखरा सके। अब ये जो फैट मॉलिक्यूल्स है या फैट ग्लोब्यूल्स है, इससे लाइट बीम टकराता है, लाइट के फोटॉन्स इससे टकराता है, और फिर टकरा के ये रिफ्लेक्ट करता है, इधर उधर चारों तरफ ये रिफ्लेक्ट करता है, और कुछ पार्ट जो हमारे आंखों तक पहुंचता है उसे हम देख पाते हैं। इसीलिए यहाँ से जो लाइट का बीम पास हो रहा है वो इन ग्लोब्यूल से टकरा कर हमारे आंखों तक पहुँच रहा है, जिससे कि हम यहाँ पर इसे देखने का सेंसेशन क्रिएट करते हैं। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है, इस तरह के मिक्सचर्स को कोलॉइड कहा जाता है। कोलॉइड, दूध एक कोलॉइड है। सो पानी में दूध मिला दे तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड बन जाता है। तो कोलॉइड में इस तरह का लाइट का पाथ विजिबल होता है। यहाँ पर ये जो इफेक्ट है, इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ये टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलॉइड में नहीं बल्कि सस्पेंशन में भी देखा जाता है। सस्पेंशन मतलब अगर हम इस पानी में आटा घोल दें तो ये सस्पेंशन बन जाएगा। ये हमने घोल दिया आटा, तो ये बन गया सस्पेंशन। अब यहाँ पर भी अगर लेज़र पॉइंटर से लाइट बीम को पास करवाया जाए तो आप गौर से देखें, अब लाइट का पाथ जो है ये विजिबल हो गया, क्योंकि आटा का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी लाइट को स्कैटर कर सकता है। ऑब्वियसली इसका साइज़, ये जो फैट ग्लोब्यूल्स है इनसे काफ़ी बड़ा होता है।
ये भी लाइट को स्कैटर कर सकता है। तो यहाँ पर भी देखें लाइट का पाथ आपको विजिबल हो रहा है और यहाँ भी थोड़ा बहुत आपको वो लाइट का पाथ हल्का फुल्का आपको दिखेगा। तो ये है ये जो सोल्यूशन है इसे सस्पेंशन कहा जाता है और ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ये टिंडल इफेक्ट हमें और भी बाकी जगह पे भी दिखता है, जैसे कि आप अगर जंगलों के बीच से पार हो तो पेड़ों के बीच से आपको इस तरह का सनलाइट जो है स्ट्रेट लाइन में आपको सनलाइट का बीम दिखेगा। उसी तरह से आप अगर किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं और सिर्फ खिड़की खुला हो और दिन के समय सूरज की रोशनी जो आती है तो वो जो रोशनी है उसका भी पाथ आपको क्लियरली विजिबल होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा में जो है छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स होता है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स। ये डस्ट पार्टिकल्स जो है ये लाइट को स्कैटर करता है, बिखराता है, और बिखरने के बाद, स्कैटर्ड होने के बाद वही लाइट हमारे आँखों तक पहुंचता है, जिससे कि हम उसका इमेज का सेंसेशन हमारा ब्रेन वो क्रिएट करता है। तो ये दो एग्जाम्पल भी टिंडल इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आसमान ब्लू क्यों होता है और उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल क्यों होता है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।